18 बच्चे जिनको अभी हमने यहाँ पे सम्मानित किया है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। हमारी खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र नगर दीप्ति यादव जी, हमारे इस स्कूल की प्रिंसिपल रजनी मम्मी मैडम और हमारे सम्मानित शिक्षक जो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो सेवानिवृत्त भी है, मैं नाम भी उनके यहाँ पे बता देती हूँ। श्रीमती उषा द्विवेदी मैडम है, श्रीमती कंचनमाला मैडम है, श्रीमती सरोजनी रावत मैडम है, और जो हमारे सेवानिवृत्त अध्यापक है सम्मानित श्री जगदीश प्रसाद नौटियाल जी, श्री जगदम्बा प्रसाद रतूड़ी जी, श्रीमती अनीता उनियाल जी, श्री ज्योति प्रसाद कुकरेती जी, श्री भरत सिंह चौहान जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने प्रतिभागीगण हैं, इस विद्यालय के शिक्षकगण हैं और जितने भी बच्चे हैं जो बाकी क्लासेज में पढ़ते हैं, जो 18 बच्चों के अलावा हैं, कुल 116 बच्चे हैं जैसा मुझे बताया गया है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो उनके अभिभावक हैं जिन्होंने आज समय निकाला यहाँ पे आने के लिए, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम की क्या महत्वता है उस पर प्रकाश डालना चाहूँगी मैं। आज का दिन हम हर्षोल्लास से इसलिए मना रहे हैं, जो हमारे नवागंतुक बच्चे हैं जिन्होंने अभी इस विद्यालय में एडमिशन लिया है, ये उनके स्वागत का दिन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन होता है। देखिए, जब बच्चे इस उम्र पे आते हैं, जैसे आप लोग जब 6 साल के पूरे हुए होंगे और जब स्कूटी में जाना शुरू करते हैं, तो एक बहुत उत्साह का दिन होता है। मुझे भी याद है जब मैं छोटी थी, तो मैं कल 3 साल की थी जब मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था, और उस समय मैं देहरादून में थी। तो जो बच्चों को जो खुशी मिलती है जब वो पहला दिन होता है उनके स्कूल का, वो शायद उसके उतनी बड़ी खुशी जीवन में मुझे लगता है कोई और नहीं होगी। तो जो हमारे 18 बच्चे हैं जो आज स्कूल में पहली बार आए हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों के स्वागत की खुशी में ही उत्सव यहाँ मनाया गया है। मैंने इस ब्लॉक का चयन इसलिए किया, मेरी पढ़ाई टिहरी से हुई है, देहरादून के बाद मेरी पढ़ाई टिहरी से हुई है, तो मेरा टिहरी से अलग ही अटैचमेंट है। तो टिहरी का जो नरेंद्र नगर ब्लॉक है वो देहरादून से नज़दीक पड़ता है, तो मुझे लगा कि मैं ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद देहरादून जाके अपना ऑफिस का काम भी कर पाऊंगी, इसीलिए मैंने नरेंद्र नगर ब्लॉक का चयन किया है। और सबसे ज़्यादा बधाई मैं देना चाहूँगी आज के कार्यक्रम के लिए जो यहाँ की प्रिंसिपल है रजनी मम्मी मैडम। ये कोइंसिडेंस है कि अभी कुछ दिनों पहले, शायद 3-4 महीने पहले ही मैडम से मेरी मुलाकात हुई थी, और ये बधाई की पात्र है कि इनको इस वर्ष मतलब मेरे कार्यकाल में शैलेश मटियानी पुरस्कार से नवाजा अभी मिलेगा आपको, आपके नाम की घोषणा हो गई है और आपको इस वर्ष जो है ये पुरस्कार जो है दिया जाएगा। तो जब देहरादून आई थी, इनका इंटरव्यू चल रहा था, पूरा पैनल था, तो उन्होंने मुझे बताया स्पेशली कि आप मेरे स्कूल में ज़रूर आइएगा। तो जब मुझे नहीं पता था, जब मैंने नरेंद्र नगर ब्लॉक का चयन किया कि मैं कोइंसिडेंटली इसी स्कूल में आ जाऊँगी, तो जब मैं आज स्कूल में आई और मैंने मैडम को देखा आज, तो मुझे वो वाक्य याद आ गया जब आपने मुझे इन्वाइट किया था। तो ये कोइंसिडेंस है कि आपने मुझे मन से आमंत्रित किया और मेरा ऐसा योग बन गया कि मैं इस स्कूल में आ गई। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो भी बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी जो प्रिंसिपल है उनको इतना अच्छा अवार्ड मिला है, और सौभाग्य से मुझे भी आज यहाँ आने का मौका मिला, तो मुझे लगता है कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे, उसका आपको पूरा फायदा मिलेगा। जो पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं उनकी मैं हार्दिक रूप से शुक्रगुजार हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए बच्चों के सर्वांगीण विकास में सबसे ज़्यादा योगदान उनके अभिभावक का होता है। देखिए टीचर्स तो उनको गाइड करते ही है, लेकिन पहले टीचर जो होते हैं वो अभिभावक ही होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आए, इससे बात पता चलती है कि आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के प्रति कितने सजग हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैंने देखा है जो अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं शुरू से, उनके बच्चे आगे चल के कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगी आपको, अभी हाल में 19 तारीख को जो हमारा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया है, तो उसमें जो इंटरमीडिएट में टॉपर है लड़की, उसके फादर भी टीचर है, और उन्होंने अपनी लड़की को सरकारी स्कूल में ही कराया और वो टॉपर भी बन गई और उसका IIT में सिलेक्शन भी हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर अभिभावक और टीचर एक ही हो जाए तो उससे बड़ी की बात नहीं है। आप देखते हो, मैंने भी देखा है कि जो टीचर्स के बच्चे होते हैं वो अच्छे निकलते हैं, कुछ जीवन में अच्छा करते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है क्योंकि वो शिक्षा जगत से जुड़े हुए होते हैं, तो बच्चों को अच्छा गाइड करते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए वो शुरू से ही सजग रहते हैं। तो मैं जो पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं उनसे अनुरोध करूँगी कि आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें शुरू से, क्योंकि जो ये समय होता है जब बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, अगर अभी से उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा तो आगे चल के वो अच्छा करेंगे। और देखिए पढ़ाई कहीं ना कहीं जीवन को सक्षम बनाने में, जीवन को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। अगर आप शुरू से पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे तो आगे चल के आप जीवन में कुछ अच्छा करेंगे और बाकी लोगों का भी, समाज का भी हित करेंगे। तो पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जो यहाँ पे आए। और जो हमारे प्यारे बच्चे, प्लीज ध्यान से सुनो एक बार, आप सभी बच्चों ध्यान से सुनो। आप लोग सभी जितने बच्चे हैं स्कूल में आए हैं आज, अभी मुझे बताया गया था पहले जो मैडम यहाँ आई थी स्कूल
अच्छी बात है कि इस स्कूल में 116 बच्चे होते हैं और हम जो आज ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं इसका उद्देश्य ये है कि हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े, वो हमारे स्कूल की तरफ आकर्षित हो। क्योंकि देखिए पढ़ाई सरकारी स्कूल की बहुत अच्छी होती है और यहाँ पे बहुत सुविधाएं भी हैं, इतनी सुविधाएं प्राइवेट स्कूल्स में नहीं है। तो हमें भी लोगों को यही बताना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए कि सरकारी स्कूल में बच्चे एडमिशन लें और हमारे ऐसे टीचर्स भी आइडल हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। निश्चित रूप से वो सम्मान की पात्र है। जो हमारे टीचर्स यहाँ पे आए हैं जिनको अवार्ड भी मिला है और जो सेवानिवृत्त भी हुए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। क्योंकि देखिए टीचर्स का जो पद है वो ऐसा पद है कि वो सबके लिए आदर्श के रूप में होते हैं। कोई भी बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो वो अपने टीचर्स को आइडल के रूप में मानता है। मुझे याद है जब मैं भी स्कूल में पढ़ती थी तो मैं अपने टीचर से बहुत इंप्रेस रहती थी। जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था उसको पढ़ाने वाले टीचर्स जो है वो हमेशा मेरे लिए बहुत आइडल के रूप में, आदर्श के रूप में हुआ करते थे। तो टीचर्स का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वो पेरेंट्स के बाद पेरेंट्स जितना बच्चों का ध्यान रखते हैं, टीचर्स भी बच्चों की पढ़ाई पर उतना ध्यान देते हैं। उन्हें अपने एक बच्चों का ध्यान होता है, कौन बच्चा थोड़ा कहीं पे वीक है, किसको कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो टीचर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को आगे बनाने में। और लेकिन जो टीचर का जीवन होता है वो इस तरह का होता है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे निकल जाएं। उनको सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है जब उनके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे निकल जाते हैं। तो अभी वो मतलब कहते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा क्या, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, यानी अगर मेरे सामने मेरे टीचर और ईश्वर भगवान दोनों खड़े हो तो मैं किसके पैर छूँ? बताओ बच्चों में से बताओ किसके पैर छू के चले? वेरी गुड। तो ये जो हमारे पुराने दोहे हैं, कहावतें हैं, ये सब चीज़ें सिखाते हैं, है ना। तो टीचर्स भी हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें आगे बढ़ने का रास्ता। अपने टीचर्स का हमेशा सम्मान करें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। देखिए अगर आप लोग मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आप में से कितने बच्चे हैं जो बड़े होकर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं ना? उसका एक ही रास्ता है, केवल अगर आप मन लगा कर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के जब आप आगे जाएंगे तो अच्छी नौकरी में जाना चाहेंगे, तो अच्छी नौकरी में कब निकलेंगे जब आप एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जो बच्चे शुरू से पढ़ाई से मन लगाते हैं वो आगे चल के कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। क्योंकि जितने बच्चे यहाँ पे आए ध्यान से सुनो, बच्चों बात सुनो। जितने बच्चे यहाँ पे आए हैं मन लगा के पढ़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो जो आपको चाहिए होगा वो मिलेगा। जब आप बड़े हो जाओगे आपको गाड़ी भी मिलेगी, आपको बड़ा मकान भी मिलेगा, सब चीज़ें मिलेंगी अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे। देखो पढ़ाई करने का हमेशा नतीजा अच्छा होता है। मैंने देखा जो बच्चे बचपन से पढ़ाई में मन लगाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हैं, बड़े होकर क्या होता है वो अच्छी नौकरी में निकल जाते हैं, एग्जाम पास कर लेते हैं। फिर क्या होता है आप अधिकारी बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं, आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं और आप और लोगों की भी मदद कर सकते हैं। अपना तो अच्छा करते हैं क्या, आप और लोगों की भी मदद कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखें, सब बच्चे मन लगा के पढ़ाई करेंगे। आप खड़ा करो, कितने बच्चे मन लगा के पढ़ाई करेंगे? आप कितने बच्चे मन लगा के पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई करोगे आप? हाथ खड़ा करो। पढ़ाई करोगे? अभी मैं देख रही थी जब हम बच्चों को पेंसिल बॉक्स दे रहे थे तो कई बच्चों ने बोला मुझे पिंक चाहिए, कईयों ने कहा मुझे ब्लू नहीं चाहिए, पिंक चाहिए। बताएगा कोई पिंक क्यों मांग रहे थे? बताओ। अच्छा लगता है ना? तो देखो जो चीज़ अच्छी लगती है उसको हर आदमी हासिल करना चाहता है। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हो जीवन में आप और बहुत अच्छा करो, बहुत ऊपर पहुंचो, तो आपको ऐसी इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी। जैसे आपका मन होता है मुझे पिंक कलर मिले, ऐसे ही आप ऐसे भी सोचो कि मुझे बहुत कुछ अच्छा मिले, मैं बड़ों को खूब पैसे कमाऊँ, दूसरों की मदद करूँ, अच्छा आदमी बनूँ, है ना। तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सब बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे, पढ़ाई करेंगे, अपने टीचर्स का सम्मान करेंगे और अपने माता पिता जो आपके अभिभावक हैं उनका भी सम्मान करेंगे। तो मैं आज एक बार फिर जो हमारी पूरी टीम है यहाँ की सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पूरे स्कूल की टीम को, प्रिंसिपल मैडम, जो टीचर्स हैं, जो यहाँ की खंड शिक्षा अधिकारी हैं जिनके मार्गदर्शन में यहाँ का कार्यक्रम हुआ है, जो हमारे टीचर्स यहाँ पे बाकी स्कूल्स के प्रेजेंट हैं, जो रिटायर्ड टीचर्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, जो पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं चाहूँगी कि आगे चल के आपके बच्चे जो है जीवन में बहुत ऊपर जाएँ, बहुत अच्छा नाम करें और उनको पढ़ाई लिखाई का पूरा फायदा हो। और मैं आप लोगों से ये भी अनुरोध करूँगी कि आप लोग भी ये प्रयास करें कि सरकारी स्कूल में बच्चों का नामांकन बढ़े, अधिक से अधिक लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन लें। क्योंकि मैंने भी देखा है जीवन में जो अच्छे
ज़्यादा निकलते हैं। तो ऐसा कहीं पे नहीं है कि सरकारी स्कूल कमतर हैं या टीचर्स भी बेटर होते हैं, क्योंकि टीचर्स भी एक एग्जाम के थ्रू आते हैं, तो टीचर्स भी यहाँ पे बेटर होते हैं, सुविधाएं भी यहाँ पे अच्छी है। केवल ज़रूरत है बच्चों की शिक्षा शक्ति की, और उनको घर से एक अच्छा मार्गदर्शन मिले तो वो सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। तो एक बार फिर सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई है, जो हमारे नए यहाँ प्यारे बच्चे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, जो 18 नए बच्चे आए और बाकी बच्चे भी, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और आप लोग आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, और जो आप आगे चल के फ्यूचर में बनना चाहते हैं वो जरूर बनेंगे। मैं आपकी प्रिंसिपल मैडम को भी एक बार फिर से बधाई देती हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही है वो, आप लोगों के लिए पूरी तरह डिवोटेड है, और वो आप लोगों का पूरा भला करेंगे। आगे चल के आप लोग अगर उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, इसी तरह से बड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप लोग के जीवन में अपना नाम करेंगे। आप लोगों को भी ऐसे पुरस्कार मिलेगा जैसे मैडम को मिला है। और एक बार फिर से हमारे जो बाकी टीचर्स हैं आप लोग उपस्थित हैं, रिटायर्ड टीचर्स उपस्थित हैं और पेरेंट्स हैं, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद। विद्वान शिक्षक, विदुषी शिक्षिकाएं, इस विद्यालय की प्रधानाचार्य आदरणीय रजनी मंगाई मैडम, इस विद्यालय के विद्वान शिक्षक, इस विद्यालय की विदुषी शिक्षिकाएं और सम्मानित अभिभावकगण, और इस विद्यालय के प्यारे प्यारे नौनिहाल छात्र छात्रा, जैसे कि आपको विदित है, आज उत्तराखंड सरकार पूरे प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में प्रवेशोत्सव मनाने जा रहे हैं, और नरेंद्रनगर ब्लॉक के लिए बड़ी सौभाग्य का क्षण है ये हमारे लिए सौभाग्यशाली क्षण है कि आज इस मंचासीन सारी हमारी जितने भी अतिथि हैं, सारी महिलाएं हैं, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सारी महिलाएं हमारे बीच की है, हमसे आगे बढ़ी है, और शेक्सपियर ने कहा कि है समारोह है। इस कड़ी में आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद नौटियाल जी भी है। मैं राजकीय शिक्षक संघ नरेंद्रनगर ब्लॉक के महामंत्री आदरणीय श्री मंगाई जी से अनुरोध करूंगा कि श्री नौटियाल जी को माल्यार्पण करने का कार्य करेंगे। श्री संजय मंगाई जी, जो कि हमारे ब्लॉक महामंत्री राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के हैं, आपसे अनुरोध कि आदरणीय नौटियाल जी का माल्यार्पण करने का कार्य करेंगे। हमारे बीच श्री ज्योति प्रसाद मैं इसका अनुसरण करें, बड़े लोगों का अनुसरण करें, और इस परिपाटी को निसंदेह यहाँ के विद्वान शिक्षक और विदुषी शिक्षिकाएं आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ की शासन का बता दिया कि प्रकार के विद्यालय जहाँ की नवाचार और जो हमारे राजकीय समुदाय हैं, उनका भरपूर उपयोग ये विद्यालय कर रहा है, और इस विद्यालय में इसलिए छात्र संख्या हमारी बहुत अधिक है, और ये हमारे भी गर्व की बात है। हमारे बीच हमारे कुछ विद्वान और विदुषी शिक्षक शिक्षिकाएं भी बैठी हुई हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मैं इसी क्रम में हमारे बीच श्रीमती उषा त्रिवेदी, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोर्ट से नरेंद्रनगर ब्लॉक से अभी सेवानिवृत्त हुई, नहीं ये सॉरी आप भी बैठी है, जिनको क्या है राज्य शैलेश पटियाली पुरस्कार और गवर्नर पुरस्कार से जो सम्मानित है। मैं मंगाई मैडम से अनुरोध करूंगा कि उनको भी पुष्प से या माल्यार्पण उनका करके सम्मानित करने का कार्य करेंगी। आदरणीय मंगाई मैडम श्रीमती उषा त्रिवेदी, जिनको के गवर्नर पुरस्कार
अभी माल्यार्पण करूंगा। इनोवेशन के लिए मशहूर है और आपने अपनी इच्छा शक्ति और अपनी पूरी इसके लिए आप बधाई की बात करें। इसी कड़ी में श्रीमती सरोजिनी रावत मैडम, आप पीएलएम में स्टेट विनर रही हैं और आपको भी ये गौरवशाली क्षण हमारे मैडम आपको पुरस्कृत करने जा रही है और आप अपना पुरस्कृत डीजी महोदय मैडम से लेने का प्रयत्न करेंगी और सभी सम्मानित होने वाले हमारे विद्युत शिक्षिकाएं, विद्वान शिक्षक और हार्दिक बधाई। आप इसी प्रकार शिक्षा में नवाचार मैं इसी कड़ी में आग्रह करूंगा कि आप हमारे बीच हमारे बीच नगर की प्रथम महिला नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीलम मिश्रा मैडम आई है। अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाया पूरे विद्यालय परिवार की ओर से और अपने विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार। मैं गंगा मैडम से अनुरोध करूंगी कि विद्वान मैडम से विद्वान मैडम को और ग्रहण कर कुछ देना उनको सम्मानित करेंगे। आदरणीय विद्वान मैडम को आपने अमूल्य जियो मैडम हमारी आदरणीय दीदी मैडम को आपका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आपने अमूल्य समय निकालकर इस विद्यालय के नौजवानों का मनोबल बढ़ाया, हमारा भी मनोबल बढ़ाया। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में मैं इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका से अनुरोध करूंगा कि हमारी जियो मैडम आदरणीय दीदी मैडम को भी आप कॉल भेजकर और थोड़ी अर्पित पर उनका स्वागत करने का प्रयास करेंगे। आपका भी हार्दिक धन्यवाद कि आपने अमूल्य समय देकर हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाया। ये सुनिए आपकी दीदी मैडम ने अपना यहाँ पर अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूँगी। हमारे बच्चों को उसका वर्णन किया और हमारे श्रीमती दीदी यादव है और नगर पंचायत की अध्यक्ष आपका बहुत बहुत स्वागत और आपने उपस्थिति यहाँ पर दी है, उसके लिए हमने सभी बच्चे और स्टाफ सभी शिक्षक आभारी रहेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने ननिहाल बच्चों के साथ ही है और वो यहाँ पर अपनी उपस्थिति उन्होंने उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे राज्य स्तर और जनपद स्तर से चली हमारी साथी महिला शिक्षिका उनका भी स्वागत। और यहाँ पर मैं ये जो बच्चे हमारे 4-5 साल से राज्य स्तर और जनपद स्तर पर चयनित हो रहे हैं, इन्होंने भी यहाँ पर बनाया है और इनको हम यहाँ पर सम्मान देना चाहते हैं, तो आप नाम इनका बुलाएं, मैं इनको सम्मान धन्यवाद मंगई मेहुका। जैसे कि आपने बताया कि इस विद्यालय के जो बच्चे जनपद स्तर पे राज्य स्तर पे इन्होंने विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में अपना योगदान दिया है और अपना प्रदर्शन किया है, उनको भी सम्मानित करके भेजा है। इस कड़ी में सबसे पहले प्रियांशु खड़े हो जाओ क्या? प्रियांशु रेस में 100 मीटर 200 मीटर
के लिए समय निकालते हैं और जो अपने बच्चों के लिए निश्चित समय देते हैं वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये मैडम चाहती है कि आपको भी यहाँ पे आपका भी स्वागत और अभिनंदन किया जाए। मैं सभी सम्मानित अभिभावकों से अनुरोध करूँगा आप आगे आए और हमारी डीजी मैम और हमारी डीओ में आपको पुष्प देकर सम्मानित करनी है। निसंदेह आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे क्योंकि विद्यालय 3 चीज़ों से चलता है। 3 कड़ी होती है, शिक्षक, अभिभावक और का आदरणीय दीदी महोदया सुश्री झरना कमखान। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हम सभी को आशीर्वचन के रूप में और हमारे सम्मानित अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करने के लिए 2 शब्द बोलने का कष्ट करेंगी आदरणीय डीजी मैडम। बच्चों शांत हो जाइए ताकि मैं बोलूँ आप सुन सकें तो प्लीज थोड़ी देर में सभी बच्चे शांत हो जाएंगे। देखिए आज का जो कार्यक्रम है और यहाँ पर हमारे सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक श्री जगदीश प्रसाद भाटियाली, श्री जगदम्बा प्रसाद जोगी, श्रीमती अनिता उनियालकर, ज्योति प्रसाद गुप्ता, श्री भरत सिंह चौहान जी जो इस सत्र में सभी लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ क्योंकि आपकी प्रगति उनकी शादी शुरू हुई है और मैं इनकी कामना करती हूँ कि आप सभी को बधाई होगी और अपनी आगे जो विभाग में शिक्षा व्यक्ति ने अपनी सेवाएं दी हैं उसको आगे भी कंटिन्यू बनाए रखें क्योंकि एक सेवानिवृत्त एक पार्ट है पूरी सेवा का, परंतु आप लोगों ने एक लंबा अनुभव इस भाग में किया है। अपने आसपास के जो भी बच्चे होंगे, जो भी जहाँ भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी आप बनाए रखेंगे। और साथ ही हमारे आए हुए राज्य पुरस्कार प्राप्त, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्रीमती अनिता त्रिवेदी, श्रीमती कंचन माला, श्रीमती मंगलना और सरोजनी रावत जिनका स्टेट में आपका अच्छा प्रदर्शन रहा और आप विनर रही। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बधाई के पात्र हैं आप लोग कि आपने नगर टॉप का नाम रोशन किया है। मैं डीजी मैम को बताना चाहूँगी कि मैम इस विद्यालय की छात्र संख्या 116 भी हो चुकी है जिसमें 18 बच्चे हमारे नव प्रवेशी बच्चे हैं जिनको आपके हाथों द्वारा सम्मानित किया गया है। और मैं आशा करती हूँ कि जिस प्रकार से इस विद्यालय के शिक्षक पूरी निष्ठा के साथ हमारे विद्यालय की छात्र संख्याओं में वृद्धि कर रहे हैं और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारे ब्लॉक के अन्य शिक्षक भी इसी प्रकार से समर्पित होकर विद्यालय के लिए हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए आगे लाएंगे। और इस विद्यालय से भी आशा करती हूँ कि 18 नहीं बहुत अच्छी छात्र संख्या हमें इस विद्यालय की करनी है और अपनी सेवाएं देनी है। मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हमारे ब्लॉक को चुना और अपना कीमती समय हमें यहाँ पर दिया। मेरी तरफ से, मेरे पूरे ब्लॉक नगर शिक्षा विभाग की तरफ से आपको अनेक धन्यवाद है। थैंक यू सो मच।